हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस धमाकेदार वीडियो में। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं। देखो यहाँ पर जो वर्ड्स लिखे गए ना, वो सब एक हिंदी वर्ड्स है। किसी भी हिंदी वर्ड्स को किस प्रकार से इंग्लिश में लिखा जाता है, मतलब इन सभी वर्ड्स को आप इंग्लिश में बना सकते हैं। अगर बना सकते तो अच्छी बात है, अगर नहीं बना सकते तो भाई वीडियो को पूरा देख लेना, आपको इंग्लिश में लिखना आ जाएगा। ठीक, देखो आज की इस वीडियो में मैं अब तो आपको कंप्लीट सिखाऊंगा कि भाई किस प्रकार से इन सभी वर्ड्स को इंग्लिश में लिखा जाता है। ओके, मैं स्टेप बाय स्टेप चलूंगा और सभी चीजें मैं बिल्कुल जीरो से सिखाऊंगा। एक एक चीज मैं बताता हूं भाई, ताकि कोई भी कितना भी कमजोर बच्चा हो उसे भाई समझ में आ जाए, ठीक, उसके दिमाग में घुस जाए। ठीक है, तो भाई चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के। यहां पर देखो अभय कैसे बनेगा। ए बच्चों, यहां पर आ है ना बच्चों, आ बनता है आपका ए से, ठीक, ए बना देंगे। यहां पर भ है ना, तो भा बच्चों बनता है बीएच से, ठीक, बीएच आपका भा बनेगा। ओके, यहां पर आपका इस वर्ड्स पर कोई मात्रा नहीं है तो इसके बगल में आप ए का प्रयोग कर सकते हो। ओके, यहां पर आपका यह है बच्चों, यह बनता है आपका वाई से, अभय हो गया, आ हो गया, यहां पर भा हो गया, यहां पर या, ठीक, अभय हो गया। यहां पर कुसुम आपका के से बनता है क, के से बनता है क, यू से बनती है छोटे ऊ की मात्रा। किसी वर्ड्स पर अगर छोटे ऊ की मात्रा होती है वहां पर आप लगाते हो यू का प्रयोग। ठीक है बच्चों, आपका यहाँ पर सा है तो बच्चों सा बनता है आपका यच से, फिर यू से बनेगी छोटे ऊ की मात्रा, यम से आपका बनेगा म, ठीक, यम से बने आपका म। ठीक है, तो किसी भी वर्ड्स की इंग्लिश क्या होती है आपको सीखना पड़ेगा। ओके, तभी आप वर्ड्स को बना पाओगे। देखो मैं एक एक चीज आपको बताते चलूंगा कौन सा मात्रा किससे बनता है, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर होते चले जाएंगे, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक, यहाँ पर पूजा, देखो इसमें बड़े ओ की मात्रा है ना, देखो समझो बात को, पी से आपका प बनेगा। बड़े ओ की मात्रा के लिए कहीं कहीं आप डबल ओ का प्रयोग करते हो। देखो ज्यादातर हमें भाई ना यू का प्रयोग करना पड़ता है, बट कहीं कहीं आप डबल ओ का भी प्रयोग करते हो, इस बात को याद रखना बेटा। ठीक, यहाँ पर आपका ज है बच्चों, जे से आपका ज बनेगा, ए से बनेगी आ की मात्रा, पूजा हो गया। ठीक, यहाँ पर मनीष आपका यम से बनेगा म। ओके, ए का प्रयोग करिए, सिंगल वर्ड से अगर स्टार्टिंग में है चाहे बीच में हो ना, उसके बगल में आप ए का प्रयोग कर सकते हो। ठीक, ये बात याद रखना। यहाँ पर नीस, यन से आपका न बनेगा, आई से बनेगी छोटी की मात्रा फिर बड़ी की मात्रा। यहाँ पर खटकोट वाला सा है, इसके लिए आप यस एच का प्रयोग कर सकते हो। ठीक, बात समझिए। अब गाइस यहाँ पर देखो बच्चों क्या है, बच्चों यहाँ पर देखो विनय आपका भी से वा बनता है। ठीक है, भी से आपका वा बनेगा, आई से बनेगी छोटी की मात्रा। ओके, यन से आपका बनेगा न, ए से बनेगी आ की मात्रा, बट आ की मात्रा नहीं वर्ड्स पर है, फिर भी हम बगल में ए का प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि भाई इस वर्ड्स पर कोई मात्रा नहीं है। ठीक, यहाँ पर आपका यह है बच्चों, यह बनेगा वाई से, विनय हो गया। यहाँ पर देखो सनी कैसे बनेगा, आपका यस से स बनता है। ठीक, उसके बाद ए का प्रयोग करिए, नी मतलब आपका ना बनता है यन से, ठीक, यन से आपका ना बनेगा, आई से बनेगी छोटी की मात्रा, सनी हो गया। रिया, आर से आपका र बनेगा, आई से बनेगी छोटी की मात्रा, वाई से बनेगा य, ए से बनेगी आ की मात्रा। ठीक है, रिया हो गया। विपिन आपका व से बनेगा भी, आई से बनेगी छोटी की मात्रा, पी से आपका बनेगा प। ओके, किसी वर्ड्स पर छोटी की मात्रा होती है वहां पर आप लगाते हो आई का प्रयोग। ठीक, यहाँ पर आई का प्रयोग करेंगे, देखो यहाँ पर आई हो गया, उसके बाद यहाँ पर ना बच्चों बनेगा आपका यन से। ठीक, विपिन हो गया। अब यहाँ पर बच्चों क्या है, यहाँ पर बच्चों देखो शिवम, ठीक है, आपका यसियत से, ठीक, यसियत से आपका बड़ा सा बनता है, आई से बनती छोटी की मात्रा, भी से आपका व बनता है, ए का प्रयोग करिए, आपका माँ बनेगा यम से, शिवम हो गया। ठीक, निखिल आपका यन से बनता है न, आई से बनती है छोटी की मात्रा, के एच से आपका ख बनता है, आई से बनती छोटी की मात्रा फिर यहां से। ओके, आपका ल है ना बच्चों, ला बनता है आपका यल से, निखिल हो गया। नितेश आपका यन से न बनेगा, ओके, आई से बनेगी छोटी की मात्रा, टी से आपका बनेगा त। ओके, ई यहाँ पर ई का प्रयोग, यहाँ पर ई का प्रयोग करेंगे तो भाई ए की मात्रा ये वाली बन जाएगी। ठीक, जब भी किसी वर्ड्स पर ए की मात्रा होती है ना वहां पर आप लगाते हो ई का प्रयोग। ठीक, यहाँ पर बड़ा सा है बच्चों, तो मैंने आपको बताया था भाई बड़ा सा के लिए आपको यस यच का प्रयोग करना है। ठीक, यहाँ पर दिव्या, देखो कोई भी आधा वर्ड्स अगर आपको दिखे ना, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा किसका उच्चारण पहले हो रहा है। देखो समझो बात को, पहले दिव हो रहा है, उसके बाद व्या हो रहा है। ठीक, पहले आप इतना बनाइए, उसके बाद इतना बनाइए। ठीक, आपका दिव, यहाँ पर दिव है, ठीक है, आपका डी हो गया, उसके बाद आई हो गया, आई से बनेगी छोटी की मात्रा, यहाँ पर वह है ना, वह बच्चों बने आपका वी से, दिव हो गया, उसके बाद या, जस्ट इसके बाद आपको या की इंग्लिश लिखनी है, यानी कि भाई वाई से आपका या बनेगा, ए से बनेगी आ की मात्रा। ओके, दिव्या हो गया, बहुत सरल। ठीक, प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। ऐसे ऐसे चीज के लिए आप सिर्फ आपको थोड़ा टाइम देना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। देखो जिस भी चीज में आप अगर टाइम देंगे ना, टाइम और अटेंशन देंगे तो भाई वो चीज आपके लिए एक्सपर्ट बनती चली जाएगी, उसमें आप एक्सपर्ट बनते चले जाएंगे। प्रैक्टिस करना पड़ेगा तो भाई आपको आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखो कार्तिक,
के से आपका क बनेगा, ए का प्रयोग करिए। पहले देखो इस वर्ड्स में उच्चारण किसका हो रहा है, पहले कार हो रहा है फिर तिक हो रहा है। देखो बहुत सिंपल तरीका बताऊंगा, एक बार में आपके दिमाग में घुस जाएगा। ठीक, देखो पहले कार हो गया फिर तिक हो गया, तो ऐसे मत समझिए भाई का हो गया उसके बाद ता हो गया फिर छोटी की मात्रा फिर रा उसके बाद यहाँ पर का, ऐसे आपको नहीं बनाना है, गलत तरीका है। जिसका उच्चारण पहले होता है उसके लिए सबसे पहले हमें लिखना पड़ता है। ठीक, पहले कार हो गया फिर तिक, कार आपका ऐसे बनेगा, टिक मतलब भाई टी हो गया, आई से बनेगी छोटी मात्रा, फिर यहाँ पर का मतलब भाई के बनाओ। ठीक, कार्तिक हो गया। देखो कोई भी उड़ंतु रा वाला वर्ड्स हो चाहे आधा अक्षर वाला वर्ड्स हो चाहे भाई कुछ अलग प्रकार के वर्ड्स हो, उसमें आपको यही चीज समझना पड़ता है किसका उच्चारण पहले हो रहा है। ठीक, राइट, किसका उच्चारण पहले हो रहा है। अगर ये आप समझ जाएंगे तो भाई आप वर्ड्स को बड़े आराम से बना पाएंगे। ठीक, देखो अभी यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर समझिए, योजना आपका वाई से बनेगा यो ओ, यहाँ पर ओ है ना बच्चों, ओ की मात्रा किसी वर्ड्स पर होती है तो उसको लिखते समय हम ओ का प्रयोग करते हैं। ओके, जे से आपका बनेगा ज। ओके, यहाँ पर आपका न योज हो गया, उसके बाद न मतलब भाई यने योजना हो गया। ठीक, सब्जी पहले सब हो रहा है उसके बाद जी हो रहा है, तो आधा आधा वर्ड्स को बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, एक बार में आप वर्ड्स को बनाओ। देखो समझो बात को, पहले कॉन्सेप्ट समझिए। पहले सब हो रहा है तो भाई सब हम इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे, सब हो गया। यहाँ पर जी आपका जे से बनेगा ज, आई से बनेगी बड़ी की मात्रा, सब्जी हो गया। फिर यहाँ पर देखिए मानसी, पहले मान हो रहा है फिर सी हो रहा है। वर्ड्स को जब आप स्लोली स्लोली उच्चारण करेंगे आपको समझ में आ जाएगा किसका उच्चारण पहले हो रहा है। ओके, देखो राइट, देखो क्या हो गया, पहले मान यम हो गया, ए हो गया, यन मान हो गया, सी मतलब यहाँ पर बड़ा सा है तो भाई यस यच का प्रयोग हमें डेफिनेटली करना पड़ेगा। आई से बनेगी बड़ी की मात्रा, मानसी हो गया। अब यहां पर बच्चों क्या है, यहां पर देखो यहां पर मौलिक, यम से बच्चों आपका म बनेगा, एयू से बनेगी औ की मात्रा, लिक मतलब यल हो गया, आई से बनेगी छोटी की मात्रा, के से आपका बनेगा क, मौलिक हो गया, एयू से बनेगी औ की मात्रा। भाई मैं ऐसे लिख दूंगा तो आप समझ नहीं पाओगे, ठीक है, बट मैं आपको बता दूंगा तो आप चीजों को समझ पाओगे। यहाँ पर सचिन, यहाँ पर यच से बनेगा स, ए से बनेगी आ की मात्रा, बट आ की मात्रा नहीं, फिर भी हम ए का प्रयोग करेंगे। अभी क्यों करेंगे मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि सिंगल वर्ड के साथ बीच में आप ए का प्रयोग कर सकते हो। सी एच आपका बनेगा च, आई से बनेगी छोटी की मात्रा, आपका यन से बनेगा न, सचिन हो गया। मुन्ना, यम से बनेगा आपका म, यू से बनेगी छोटे ऊ की मात्रा। ठीक, समझिए बात को, यहाँ पर आपका यहाँ पर न है फिर ना है ना, तो हम यहाँ पर डबल ना है तो हम भी डबल यन लगा देंगे, सिंपल। ठीक, उसके बाद ए से बनेगा आ का मात्रा, आ की मात्रा। ठीक, यहाँ पर मुन्ना हो गया। पनीर, पी से आपका भा बनेगा, ए का प्रयोग करिए, नीर मतलब यन हो गया, डबल ई का प्रयोग करेंगे तो बड़ी की मात्रा बन जाएगी। देखो बड़ी की मात्रा के लिए हम डबल ई का प्रयोग कर सकते हैं बीच बीच में। ठीक, अगर 3 अक्षर का वर्ड्स होता है, अगर बीच में बड़ी की मात्रा होती है तो भाई डेफिनेटली हम बड़ी की मात्रा का प्रयोग करते हैं। 8 से बच्चों आपका बनेगा र। ठीक है, यहां पर देखो बच्चों क्या है, यहां पर विदाई, क्या है विदाई, आपका भी से बनेगा व, आई से बनेगी छोटी की मात्रा, डी से आपका बनेगा द, ए से बनेगा आ की मात्रा, यहां पर ई है तो भाई आई से बनेगा। ठीक, विदाई, अगर विदाई शब्द आप धीरे से धीरे पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा लास्ट में आई का प्रयोग, विदाई, आई लास्ट में आई हो रहा है ना, तो उसके लिए आपको आई का प्रयोग करना पड़ेगा, समझिए बात को। यहाँ पर हजार, आपका यद से ह बनेगा, ए का प्रयोग करिए, जे से आपका ज बनेगा, फिर एक ए से बनेगी आ की मात्रा, 8 से बच्चों आपका र बनेगा, हजार हो गया। सचिन, देखो इस वर्ड्स को मैं बता चुका हूं। ओके, ऑलरेडी इस वर्ड्स को मैं बता चुका हूं, यहां पर मैंने बताया था, आप समझ लेना। ओके, कभी कभी वर्ड्स रिपीट हो जाते हैं बाबू, यहां पर आप बना लेना। यहां पर सुधीर, आपका यच से बनेगा स, यू से बनेगी छोटे ऊ की मात्रा, डीएच से आपका धा बनता है। ठीक, तो कौन सा वर्ड किससे बनता है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, अगर किसी वर्ड्स को आप इंग्लिश में बनाते हैं ना तो इस चीज में बहुत जरूरत पड़ती है। तो आपको ये चीज पहले अगर नहीं आता तो आपको ये चीज सीखना पड़ेगा कि कौन सा वर्ड्स किससे बनती है। तो अगर आप ये सीखना चाहते हो तो भाई डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ओके, वहां से जाके आप चेकआउट करिए, वहां से जाके आप सीख सकते हो। यहाँ पर सु हो गया, यहाँ पर धी हो, यहाँ पर धा हो गया, आ बड़ी की मात्रा बच्चे बनती है आई से। ठीक, यहाँ पर रा मतलब भाई आ लगाइए, सुधीर हो गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अमित, ए से बच्चों आपका आ बनेगा। ओके, मित मतलब यम हो गया, आई से बनेगी छोटी की मात्रा, टी से आपका बनेगा त, अमित हो गया। गोपी, जी से आपका ग बनेगा, ओ से बनेगी ओ की मात्रा, पी से आपका प बनेगा, आई से बनेगी बड़ी की मात्रा, गोपी हो गया। सुभाष, आपका स बनेगा यच से, यू से बनेगी छोटी ओ की मात्रा, बी एच से आपका भा बनता है, ए का प्रयोग करिए, यस से आपका यहाँ पर खटकोट वाला सा बन जाएगा, ये वाला। ठीक, आपका सुभाष हो गया। ओके, यहाँ पर कपिल, के से आपका क बनेगा, ए का प्रयोग करिए, पिल मतलब है पी हो गया, आई से बनेगी छोटी की मात्रा। ओके, यल से आपका ला बनेगा। ठीक, यल से आपका ला बनेगा, कपिल हो गया। ओके, ये सब मत करना, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, बात समझिए, सिर्फ आपको इंग्लिश वर्ड्स लिख के छोड़ देना है। इंग्लिश की जो बेसिक शुरुआत होती है यही से होती है। अगर आप इन सभी वर्ड्स को सीख जाओगे धीरे धीरे आप इंग्लिश सीखना स्टार्ट कर दोगे, उसके बाद आप धीरे धीरे आप इंग्लिश से हिंदी बनाओगे। ओके, इंग्लिश वर्ड्स को हिंदी में पढ़ना सीख पाओगे, प्रैक्टिस करोगे। ओके, सभी चीजें आपको यहाँ पर सिखाई जाती है फ्री में। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, डेफिनेटली आप डेली आके प्रैक्टिस कर सकते हो। 7:30 बजे हमारी रोजाना क्लासेस होती है, बहुत सारे बच्चे प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप नए जुड़े हो तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, सिर्फ आपको
आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक, अब यहाँ पर मंगोल कैसे बनेगा, यहाँ पर बिंदी है तो पहले समझिए किसका उच्चारण पहले हो रहा है। ठीक, राइट, यहाँ पर मंगोल पहले मन हो रहा है फिर गोल हो रहा है, तो मन मतलब भाई यम हो गया, ए हो गया यन। ठीक, मन हो गया, गोल मतलब भाई जी हो गया, ओ का प्रयोग करिए, ओ से बनती है ओ की मात्रा, यल से आपका ला बनेगा, मंगोल हो गया। साधना आपका यद से स बनेगा, ए का प्रयोग करिए, डीएच से आपका ध बनता है, ओके, साध हो गया, यहां पर ना मतलब यन है, साधना हो गया। ठीक है, उपासना आपका यू से ऊ बनता है। ठीक, यू से बच्चों बनता है आपका ऊ, ओके, पा मतलब भाई पीए, उपा हो गया, सना मतलब यस हो गया, ए हो गया यन, उपासना हो गया। राधा आर हो गया, ए हो गया, डीएच से आपका ध बनता है बच्चों, ए से बनती है आ की मात्रा, राधा हो गया। अब यहां पर बच्चों क्या है, सोनम, यहां पर लकीर है ना, यल से आपका बनेगा ल, ए का प्रयोग करिए, कीर मतलब के हो गया, डबल ई से बनती है बड़ी की मात्रा। ओके, अगर वर्ड्स के बीच में भाई अगर 3 अक्षर का वर्ड से बीच में बड़ी की मात्रा होती है तो ज्यादातर भाई हम डबल ई का प्रयोग करते हैं। ठीक, यहाँ पर रहा है बच्चों, रा बनता है आपका आर से, लकीर हो गया। यहाँ पर सोनम आपका स बनेगा यद से, ओ से बनेगी ओ की मात्रा, यन से आपका बनेगा न, ए का प्रयोग करिए, यम से बनेगा आपका म, सोनम हो गया। दैनिक डी से आपका बनेगा द, ए आई से बनेगी ए की मात्रा, यहाँ पर निक मतलब यन हो गया, आई से बनेगी छोटी की मात्रा ये वाली, और के से बनेगा आपका क। ठीक है बच्चों, समझ गए? अगर आपको बढ़िया समझ में आ रहा है एक बार कमेंट्स में फटाफट बता दीजिए। ठीक, यहाँ पर रोहित, आर से आपका र बनेगा, ओ से बनेगी ओ की मात्रा, यट से आपका ह बनेगा, आई से बनेगी छोटी की मात्रा, टी से आपका बनेगा त। ठीक, रोहित हो गया। देखो बहुत सरल है, सिर्फ आप प्रैक्टिस करोगे ना आपके लिए बहुत सरल हो जाएगा सब। यहाँ पर क्या है, नेपाल, यन से आपका न बनेगा, ओके, ई से बनेगी ए की मात्रा, पी से आपका प बनेगा, ए से बनेगा आ की मात्रा, यल से आपका बनेगा ल, नेपाल हो गया। सुरंग आपका सु बनेगा यस यू से। ठीक, सु हो गया। यहाँ पर रंग पहले रन हो रहा है फिर ग हो रहा है, रन। देखो मैं सिंपल तरीका बताता हूँ ताकि बच्चे बच्चे को समझ में आ जाए। ठीक, रन मतलब भाई आर हो गया, ए हो गया यन, रन हो गया। अब ग मतलब भाई जी, ऐसे मत करो सी आर एन जी से आपका रंग होता है, ऐसे मत करो। आर से पहले रन हो गया फिर आर ए एन रन हो गया, फिर ग मतलब भाई जी लगाओ। ठीक, सिंपल तरीका। मंदिर आपका यम से बनेगा म, पहले मन हो रहा है फिर दिर हो रहा है, पहले मन हो रहा है फिर दिर हो रहा है, तो मन आपका ऐसे बनेगा, दिर मतलब भाई डी आई आर, मंदिर हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मूर्ति, यहाँ पर ता है। ठीक, समझना, तो यहाँ पर ता है मूर्ति, पहले मूर हो रहा है फिर ती हो रहा है, तो ऐसे जिसका उच्चारण पहले होता है उसी इंग्लिश सबसे पहले वर्ड्स में लिखा जाता है। इंग्लिश वर्ड्स बनाते समय हमको ध्यान रखना पड़ता है, अगर कुछ ऐसे ऐसे वर्ड्स हमको दिखते हैं ना तो भाई आपको समझना पड़ेगा किसका उच्चारण पहले हो रहा है। तो वर्ड्स को आप जब स्लोली स्लोली उच्चारण करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सा वर्ड्स पहले आ रहा है। तो जो वर्ड्स आपके मुख से पहले निकले उसी का इंग्लिश सबसे पहले हमें लिखना पड़ता है। जैसे मूर हो गया फिर ती, मूर मतलब यम यू आर, मूर हो गया। ती मतलब भाई टी आई, छोटी की मात्रा या फिर बड़ी की मात्रा वर्ड्स पर होती है तो हम आई से लिखते हैं। ठीक, समझ गए? अब यहाँ पर बच्चों देखो, यहाँ पर कुछ वर्ड्स ऐसे लिखे हुए हैं जिसको आपको कॉमेंट सेक्शन में प्रैक्टिस करने में दे रहा हूँ। तो यहाँ पर ये वर्ड्स, ओके, यहाँ पर ये वर्ड्स और यहाँ पर ये वर्ड्स, तीनों का तीनों आपको कॉमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक, ओके, इन सभी वर्ड्स को आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो आपकी प्रैक्टिस, आपने जो यहाँ पहले सीखा ना उसकी प्रैक्टिस इन 3 वर्ड्स से हो जाएगी, बिना देखे बिना कुछ करे। ओके, आप फटाफट कमेंट्स में जाकर ट्राई करिए, चाहे गलत चाहे सही, अगर आप कुछ लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा मैंने करा है। ओके, कम से कम इतना तो भाई आपने हिम्मत करी, आपने लिखा तो भाई उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू मिली हो तो भाई अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ऐसी ऐसी वीडियो आपको अगर डेली चाहिए ना तो 7:30 बजे आप आ जाना। ओके, 7:30 बजे आपको वीडियो डेली मिलेगी। ओके, इसके माध्यम से आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हो, इस क्लास को अटेंड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सो यही एक तरीका है अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करने का। इस मौके को मिस मत करिए, डेली प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।